गुड इवनिंग दोस्तों। हर रोज़ की तरह आज भी हम आपके सामने ये मॉडल पेपर जो इंटरनेट पर जारी है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव हल 35 ऑब्जेक्टिव हल लेकर के आपके सामने हम लोग हाजिर हैं। आज आपके सामने एक्सप्लेन के साथ हम लोग जो है मॉडल पेपर को हल करेंगे। ये मॉडल पेपर संख्या 2 है। इससे पहले जो है मॉडल पेपर संख्या 1 हल किया जा चुका है। आप उसे मतलब भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर यदि मॉडल पेपर को भी आप हल कर लेते हैं, मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 35 में 35 ऑब्जेक्टिव आसानी से बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो हम लोग देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी गतिविधि को। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। आप लोग जैसा जानते हैं कि द्विखंडन जो पाया जाता है, द्विखंडन होता क्या है, तो यह विखंडन का एक भाग होता है जिसमें कि मतलब कि जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट करके मतलब कहीं ना कहीं विभाजित हो जाता है, तो इसको हम लोग द्विखंडन कहते हैं। और ये जो है द्विखंडन ये अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और डी दोनों। उसी तरह से अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखें, किसमें जनक कोशिका 2 भाग में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती हैं। तो ये भी आप लोग जानते होंगे कि मतलब जनक कोशिका 2 भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देना कहीं ना कहीं द्विखंडन ही कहलाता है। तो इसका भी हो जाएगा, इसमें आता है मोनेरा भी हो जाएगा, प्रोटिस्टा भी हो जाएगा। इस तरह से इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। जैम्यूल जैम्यूल बनते हैं, किस में बनता है, तो ध्यान रखिएगा जैम्यूल जो बनता है ये बनता है आपका स्पंज में। कुछ इस प्रकार का जीव होता है, इसके अंदर जो है मुकुल टाइप का निकलता है। जिस तरह से हाइड्रा में मुकुल निकलता है ना, इसके अंदर वाले भाग में मुकुल निकलता है और इसी को हम लोग जो है जैम्यूल के नाम से जानते हैं। तो इसलिए जो है जैम्यूल किस में बनेगा, तो वो स्पंज में बनेगा, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। कौन सा इसमें जो है पुरुष में पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि गर्भाशय ये मादा का है, उसी तरह भाग ये भी मादा का है, लेबिया मेजोरा ये भी मादा का है। लेकिन इसमें हो जाएगा कॉपर वाले भाग जो है कॉपर ग्रंथि ये जो है पुरुष में पाया जाता है, बाकी ये सभी जो है गलत हो जाएगा। कॉपर ग्रंथि जो है पुरुष में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मेंडल की प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को जीन तो नहीं कहते हैं। उसके बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप, यह जो है एक संकर क्रॉस और 2 संकर क्रॉस में अनुपात का नाम होता है। इसमें जो है मुख्य रूप से कहलाता है कौन, तो एलील कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं, F1 पीढ़ी के संकर पौधों को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस नहीं कहते हैं, एक संकर नहीं कहते हैं, द्वि संकर नहीं कहते हैं, तो इसे टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, टेस्ट क्रॉस के नाम से। आगे की ओर चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को, ध्यान रखिएगा आरएनए से जब प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो इसे हम लोग ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक्स क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता, लिंग निर्धारण ये भी नहीं, अलिंगी नहीं होगा, वाई क्रोमोसोम में होगा। किस में होगा, तो वाई क्रोमोसोम। केवल अफ्रीका में ही इसमें से कौन सा जीव है जो पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो अफ्रीका में पाए जाने वाला जिराफ और गोरिल्ला ये दोनों तो है ही, और तीसरा ऑप्शन होना ही है क्योंकि इनमें से दोनों का ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसमें जो है ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, इनमें सभी। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया, आप लोगों ने जानते हैं कि लेमार्क ने लेमार्कवाद, डार्विन ने डार्विनवाद, पास्चर ने एक कोशिकीय जीव सूक्ष्म जीव लुई पास्चर ने खोज किया था। जबकि टीका की रेबीज टीका की बात करते हैं तो इसका खोज जो है हमारे जेनर भाई साहब ने किया था। किसने किया था,
तो जेना भाई साहब ने किया था, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। तो निम्नांकित में कल्याण सोना किसका किस्म होगा? ध्यान रखिएगा, कल्याण सोना किसका किस्म होगा? तो आपको बताया जा चुका है, इसमें ना तो धान का होगा, ना तो मक्का का होगा, मटर का नहीं होगा, बचा है गेहूं। तो कल्याण सोना गेहूं का किस्म होगा। अंगुलिकाएँ किस जीव से संबंधित हैं? ध्यान रखिएगा, अंगुलिकाएँ किस जीव से संबंधित होगी? मुर्गी से नहीं होगी, मधुमक्खी से नहीं होगी, मछली से नहीं होगी, बच्चा रेशम कीट इससे होगा। आगे की ओर चलते हैं। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन तैयार होता है, किससे तैयार होता है? तो ध्यान रखिएगा, जीवाणु से तो नहीं होता है, शैवाल से भी नहीं होता है, विषाणु से भी नहीं होता है, ईस्ट से होता है। 14 नंबर में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जैव उर्वरक है? कौन सा जैव उर्वरक है? ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो साइनोबैक्टीरिया भी है, माइकोराइजा भी है, सहजीवी जीवाणु भी है। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है डीएनए को देखने के लिए? तो ध्यान रखिएगा, तो डीएनए को देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है इथिडियम ब्रोमाइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो इथिडियम ब्रोमाइड का। इसका एनिलीन ब्लू का, फास्ट ग्रीन का, सेफ्रेनिन का, इस सब का जो है प्रयोग नहीं होता है, केवल और केवल इथिडियम ब्रोमाइड का होता है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कवक को किस जाइम से संबंधित किया जाता है? ध्यान रखिएगा, कवक को किस जाइम से संबंधित किया जाता है? तो कवक को किस जाइम से संबंधित किया जाता है बाबू? तो काइटिनेज से किया जाता है। किससे किया जाता है? काइटिनेज से किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे काइटिनेज से किया जाएगा। किससे किया जाएगा? काइटिनेज से। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन के साथ। 35 क्वेश्चन आज कराने हैं हमको, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। प्राइमस का जो है उपयोग किस में किया जाता है? ध्यान रखिएगा, प्राइमस का उपयोग किस में होता है आपको बताना है। पीसीआर में, क्लोनिंग में और डीएनए संसाधन में, इनमें से कोई नहीं। किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्राइमस का उपयोग पीसीआर में किया जाता है। किस में किया जाता है बाबू? तो पीसीआर में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे की ओर क्वेश्चन है कि 18 नंबर का, कि BT20 का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? ध्यान रखिएगा, इसमें ये नहीं पूछा है कि किस पर नहीं होता है, किस कीट वर्ग पर होता है, ये बात पूछ रहा है, किस कीट वर्ग पर होता है। ध्यान रखिएगा, तो इसमें लेपिडोप्टेरन में भी होता है, ध्यान रखिएगा, कोलियोप्टेरॉन में भी होता है, डायप्टेशन में भी होता है। कहने का मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। तो किस आबादी का स्वरूप निर्भर करता है? किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? तो ध्यान रखिएगा, तो वितरण पर, तो घनत्व पर, एकदम जातीय पर, किस में निर्भर करेगा? वितरण पर, जातीय पर, घनत्व पर। इनमें से सभी है नहीं। अगर सभी रहता तो मतलब कि हम उसको कहीं ना कहीं चॉइस करते, लेकिन अब यहाँ जो है सभी है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा जातीय रचना पर। किस पर, किसका हो जाएगा? जातीय रचना पर, जातीय रचना। लेकिन ध्यान रखिएगा, वितरण पर, घनत्व पर, जातीय रचना पर नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ध्यान रखिए, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से इसका हो जाएगा कोई नहीं। आगे की ओर चलते हैं। 20 नंबर, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? ध्यान रखिएगा, तो पहला है भौतिक से, जैविक कारणों से, ए और बी दोनों से, और इसका मतलब है कि भौतिक से तो होता ही है, जैविक से भी होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, तालाब या पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? तालाब या पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? ध्यान रखिएगा, बड़ी मछली जो है वहाँ पे
उत्पादक तो नहीं हो सकती है। उत्पादक वह होते हैं जो कि मतलब कि कहीं ना कहीं प्राइमरी स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत को उत्पादक करते हैं। अपघटनकर्ता अंतिम स्रोत होता है। प्राथमिक उपभोक्ता भी नहीं हो सकता है, तो यह तृतीय उपभोक्ता हो सकता है। क्या हो सकता है बाबू? तृतीय उपभोक्ता हो सकता है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न में देखेंगे कि इनमें से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन होंगे? तो जो शाकाहारी जीव होंगे वे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। शेर नहीं होगा, जीवाणु अंतिम हो जाएगा, अपघटक श्रेणी का हो जाएगा, मतलब कहे तो मेंढक भी वो भी हो जाएगा अंतिम द्वितीय श्रेणी का। गाय जो होगा यह प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये आपको पता होना चाहिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है। यह कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। आम की लगभग कितनी स्पीसीज भारत में मिलती है? 50, 250, 500, 1000 से अधिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1000 से अधिक। भारत में जो आबादी मिलती है आम की वैरायटी स्पीसीज जो है वह 1000 से अधिक प्रकार की मिलती है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? ध्यान रखिएगा, जैव विविधता बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर रहेगी? ध्यान रखिएगा, बताइए इसमें। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो इसमें निश्चित रूप से जैव विविधता जो है बढ़ेगी, अर्थात बढ़ती रहेगी, स्थिर तो रहबे नहीं करेगी। उसके बाद उभयचारियों की संख्या ज़्यादा है। किस पर ज़्यादा, कहाँ ज़्यादा होता है? तो मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, या रेगिस्तानी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, या पूर्वी घाट में ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका संख्या जो है सबसे ज़्यादा अगर यदि कहीं होता है तो वो पश्चिमी घाट में होता है। ध्यान रखिएगा, मैदानी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में। तो पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा होती है। किस में होती है? ध्यान रखिएगा, तो पश्चिमी घाट में होती है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अधिक समय तक बार बार विकिरणों का प्रभाव होता है। अधिक समय तक बार बार विकिरणों का प्रभाव किसमें होता है? ध्यान रखिएगा, त्वचा कैंसर में, फेफड़ों के कैंसर में, रक्त कैंसर में, फ्लोरोसिस में। किस में होता है? इसका ध्यान रखिएगा, तो इसका जो होता है रक्त का कैंसर में होता है। आगे की ओर चलते हैं। निम्न में कौन विषाणु जनित रोग हैं? फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी। कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इनमें से सभी हैं विषाणु जनित। फ्लू भी हैं, पोलियो भी हैं, एड्स भी हैं, इनमें से सभी जो है विषाणु जनित रोग हैं। आगे की ओर हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक है? वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक है? ऑप्शन है आपके सामने, चरमावस्था का, अग्रगामी का, परिवर्ती का, कोई नहीं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि इसका सूचक जो हो जाएगा वह होगा चरमावस्था का। किसका हो जाएगा? तो चरमावस्था का हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज हैं। अमेजन वन आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा वन है विश्व का, यह जो है सबसे बड़ा वन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है पादपों की संख्या कितनी बताई गई है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पादपों की संख्या जो है वो लगभग जो है 40,000 से भी अधिक है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? पूर्वी हिमालय, भारत का पश्चिमी घाट, अमेजन का वर्षावन, पश्चिमी हिमालय। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन का वर्षावन जो है सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। क्योंकि यहीं पे जो है अमेजन, वैसे भी आपको पता अगले क्वेश्चन में देखें कि वन पादपों की संख्या जो है कहीं ना कहीं अधिक है, तो विविधता भी वहीं पे सबसे ज़्यादा अधिक मिलेगी। आगे की ओर चलते हैं। गंगा में शव को प्रवाहित करने से क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, गंगा में शव को प्रवाहित करने से क्या होता है? पहला ऑप्शन है कि घुलित ऑक्सीजन में कमी होती है, बीओडी में वृद्धि होती है, जीवाणुओं में वृद्धि होती है, इनमें से सभी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि बीओडी
ये भी होती वृद्धि ही होती, जीवाणु में भी वृद्धि होगी, घुलित ऑक्सीजन में भी कमी होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात डी। आगे की ओर चलते हैं। वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है, क्यों होता है बताना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के सूचक के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में, वातावरण को शुद्ध करने में, कार्बन मोनोऑक्साइड के सूचक के रूप में, किस में होता है तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा का सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में, किस में हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। फेफड़ा, यकृत, अमाशय, स्प्लीन, कौन सा इसमें होगा फेफड़ा, यकृत, अमाशय, स्प्लीन। अत्यधिक अल्कोहल लेने से आपको बार बार प्रचार में भी आता है, मतलब कि ज़्यादा शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, उसमें दिखाया भी जाता है। तो अल्कोहल लेने से सबसे ज़्यादा जो है किसको मतलब कि हानि होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें यकृत अर्थात हमारा जो है कहीं ना कहीं लीवर वाले भाग जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यकृत जो होता है हृदय जिसको कहते हैं, ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आगे की ओर चलते हैं। एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। एलर्जी ध्यान रखिएगा प्रतिहिस्टामिन का, एड्रेनालिन का, स्टीरॉयड का, इनमें से सभी का किसका उपयोग किया जाता है एलर्जी के लक्षण को कम करने में। तो एलर्जी के लक्षण को कम करने में ध्यान रखिएगा कि यूज किया जाता है प्रतिहिस्टामिन का, इनमें से सभी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा हर बार आप लोग अगर यदि इनमें से सभी सोच करके ऑप्शन मारते हैं तो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा बाकायदा से ध्यान रखें। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, गुड नाइट।